नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसे विभाग की वैकेंसी लाया हूं जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। मेरा मतलब है काफी कम लोग जानते हैं। ठीक है, आप देखना, आप में से भी काफी लोग पहली बार इस विभाग का नाम सुनोगे। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है, यानी कोई भी एग्जाम आपको नहीं देना है, बिना एग्जाम के सिलेक्शन होगा। और इससे भी अच्छी बात यह है कि अप्लाई भी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो, किसी की भी फीस नहीं है। तो कैसे फॉर्म को भरना है, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे सिलेक्शन होगा, A to Z सारी जानकारी आपको दूंगा। आप बस वीडियो को एंड तक देखना। और जितने बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या डायरेक्ट आप यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको चैनल दिख जाएगा। आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम सेहट चैनल पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, अब आए हो ना तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज की वैकेंसी की। शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से जिसने वैकेंसी निकाली है। ठीक है, तो इस सरकारी विभाग का नाम है DTIDC लिमिटेड। ठीक है ना, और ये आपका सरकारी विभाग है जिसके अंदर वैकेंसी आई है। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है इसकी शुरुआत हुई है 25 नवंबर से, एंड जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 10 दिसंबर। तो अच्छा खासा टाइम है। बाकी फॉर्म को कैसे भरना होता है वो मैं आपको सिखाने ही वाला हूं। बात करें फीस की, तो फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं है। आप चाहे रिजर्व कैटेगरी के हो चाहे जनरल के हो, फीस किसी की भी नहीं है। एंड बात करें एग्जाम की, तो जस्ट मैंने आपको बताया यहां पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखो, जहां तक बात है एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो एकदम सिंपल मांगा है। यहां पे कोई भी 12वीं पास लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी LDC के लिए, शॉर्ट फॉर्म में LDC कहते हैं। यहाँ पे काम भी आपका काफी अच्छा रहेगा, साफ सुथरा काम है। आप कंप्यूटर पे बैठ के काम करोगे, आपका ऑफिस वाला काम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि अगर आपको MS ऑफिस आता होगा, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, अगर आपको MS ऑफिस आता होगा तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि भाई थोड़ा बहुत कंप्यूटर आपको आना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक टू एडवांस लेवल MS ऑफिस आपको आना चाहिए। आज नहीं तो कल सीखना तो आपको पड़ेगा ही। बाकी बात करें यहाँ पे पे की, तो एज पर लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपका पे है, तो मैं आपको बता देता हूं, इतना आपका रहेगा, प्लस डियरनेस अलाउंस आपको अलग से यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, कुल मिला के तकरीबन इतना आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 25 नवंबर से। ठीक है ना, आपको यह चेक करना है भाई 25 नवंबर को मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में थी, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी एज 18 से कम हो रही है या 27 से ज्यादा हो रही है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि किसी को भी रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। 27 ईयर ही फाइनल एज लिमिट है सभी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहां पे आपका जो सिलेक्शन हो रहा है ये हो रहा है ऑफलाइन इंटरव्यू के बेस पर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला है कि सर इंटरव्यू होगा कब? तो देखो, अभी यहां पे इंटरव्यू की डेट अनाउंस नहीं करी गई है, लेकिन ये आपको पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी वो बताता हूं। देखो, सबसे पहले क्या होगा, आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे, है ना। फिर उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह को देखते हुए, बाकी चीजों को देखते हुए आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। ठीक है ना, तो उसमें सब कुछ बताया होगा, डेट कब है, टाइम कब है, सब कुछ। लेकिन किसे? सिर्फ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को, यानी जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे, सिर्फ उन्हें ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंटरव्यू ही क्वालिफाई करना है। आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पे आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। हालांकि आपको इंग्लिश और हिंदी में से किसी भी एक लैंग्वेज में टाइपिंग करनी होगी। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हो तो स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, और अगर हिंदी में करोगे तो स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट।
बाकी चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, यानी इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो देखो, पहला है मार्कशीट। आपने जहां तक पढ़ाई करी है उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। डीओबी प्रूफ, यानी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जिसमें आप 10वीं की मार्कशीट भी लगा सकते हो। बाकी बात करें, आधार आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये मांगा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप जरूर लगाना। ठीक है, इन्होंने नहीं मांगा, लेकिन आपके पास हो तो आप लगाना जरूर। इसके अलावा अगर आप पे एक्सपीरियंस हो ना, तो उसके बारे में भी आप बताना, क्योंकि इससे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बाकी चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि अप्लाई कैसे करना है। देखो, सबसे पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा और आपको उस व्हाट्सएप से जुड़ जाना है। व्हाट्सएप पर मैंने इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन, फॉर्म, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें आपको दी हुई है। और इसी वैकेंसी का नहीं, जितनी वैकेंसी मैंने आपको बताई है सबका आपको वहां पे मिल जाएगा। तो वहां से आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन ओपन करना है और उसके बाद क्या करना है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिख रहा है ना, इसे आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको नोटिफिकेशन के अंदर ही दिया हुआ है। टोटल 5 पेजेस का नोटिफिकेशन है और जो पेज नंबर 4 और 5 है ना, ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म ही है। तो आपको पेज नंबर 4 और 5 का प्रिंट आउट निकालना है और उसके बाद पेन से इसे फिल करना है। फिर तो आप कर ही लोगे, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज की फोटो पेस्ट करनी है और उसके बाद यहाँ से आपको डिटेल्स फिल करनी है। और अगर आप पे कोई वर्क एक्सपीरियंस हो तो उसके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हो। ये पूरा फॉर्म भरने के बाद, डिक्लेरेशन वगैरह देने के बाद आपको क्या करना है, इसे एक लिफाफे में डालना है, यानी एक एनवलप में। इस भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को और जितने डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने आपको बताए थे ना, उन सब की फोटोकॉपी भी। और उसके बाद आपको पोस्ट के थ्रू सेंड कहां पे करना है, वो एड्रेस क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो जब आप ये सारे काम कर लो जो अभी मैंने आपको बताए, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो एड्रेस है ना, यहां पे आपको पोस्ट करना है। और याद रखना, 10 दिसंबर शाम 5 बजे से पहले आपका जो एनवलप है ना, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो इस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। अगर उसके बाद पहुंचेगा तो ऑलरेडी रिजेक्ट मान लिया जाएगा। ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो, ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर DTIDC लिमिटेड, टावर ब्लॉक, महारत्न प्रताप, ISBT, कश्मीरी गेट, दिल्ली। ठीक है। तो यह आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। यहीं पे आपका इंटरव्यू होगा और आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है वो भी यहीं पे भेजना है। ठीक है। तो इसी एड्रेस पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। और एक बात आप याद रखना कि जब आप एनवलप भेजोगे तो एनवलप के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क, और कैपिटल लेटर्स में लिखना है जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, सेम इसी तरीके से। कहां पे लिखना है, एनवलप के ऊपर। ठीक है। बाकी मैं बता दूं, यहां पे दिल्ली वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, रोका किसी को नहीं है। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। स्टार्टिंग में आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा। उसके बाद अगर आपका काम अच्छा लगा और इन्हें आपकी जरूरत हुई तो आपके टाइम पीरियड को और आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको 1 साल के लिए यहाँ पे रखा जाएगा। तो यहाँ पे काफी बच्चे बिना एग्जाम वाली भर्ती को ढूंढ रहे होते हैं, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह शेयर करें और उनकी मदद करें, क्योंकि जब आप किसी की मदद करोगे तभी कोई आपकी मदद करेगा, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।